हेलो स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। चलिए आज इस वीडियो में हम बात करते हैं व्हाट इज आयोनिक बॉन्ड, राइट। आयोनिक बॉन्ड के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम 11th क्लास में जब बॉन्डिंग पढ़ते हैं तो हमें पता है कि हमारे पास तीन टाइप के बॉन्ड बनते हैं। फर्स्ट वन इज आयोनिक बॉन्ड, सेकेंड इज कोवेलेंट बॉन्ड and third one is coordinate bond, coordinate। लेकिन इस लेक्चर में बेसिकली हम डील करेंगे आयोनिक बॉन्ड के साथ, राइट। सो एज द नेम इंडिकेट, आयोनिक बॉन्ड मीन मेड अप ऑफ आयंस। तो ऐसा बॉन्ड जो आयन से मिलकर के बनता है दैट इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। नाउ व्हाट आर आयंस? सो आयंस आर द चार्ज स्पीशीज, ऐसी स्पीशीज जिनके ऊपर चार्ज होता है दैट आर कॉल्ड आयंस। तो चार्ज कैसे आता है बच्चों किसी भी स्पीशीज के ऊपर? आइदर बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन और बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज कम्स आइदर बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन और बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। क्लियर? तो हमें पता है जब कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो कौन सा एलिमेंट के पास इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होती है? बेसिकली मेटल, बिकॉज मेटल्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल। फॉर एग्जांपल आई टेक एग्जांपल ऑफ सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर है बच्चों 11। एज पर द ऑक्टेट रूल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2A1। तो सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन फ्री है आउटर मोस्ट शेल में। तो अगर सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, Na पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। अभी एक पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, नेगेटिव क्यों नहीं आया? तो देखो बच्चों 11 इलेक्ट्रॉन का मतलब, सॉरी एटॉमिक नंबर 11 है तो इट मींस इट हैज 11 इलेक्ट्रॉन एंड 11 प्रोटॉन। जब भी कोई एलिमेंट न्यूट्रल है तो उसमें 11 इलेक्ट्रॉन है इन केस ऑफ सोडियम और 11 ही प्रोटॉन है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया। आई हैव टेकन आउट 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ सोडियम। तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद इलेक्ट्रॉन कितने हो गए यहाँ पे? 10 और प्रोटॉन कितने रहे? एज इट इज 11। तो एटम की न्यूट्रलिटी डिस्टर्बेंस हो गई। तो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन है और 11 प्रोटॉन है, तो इट मीन्स एक प्रोटॉन ज्यादा है, तो इसलिए सोडियम हैज एक्वायर्ड 1 पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? उसके बाद बात करते हैं नॉन मेटल की। तो नॉन मेटल फॉर एग्जांपल क्लोरीन 287। इन ऑर्डर टू कंप्लीट ऑक्टेट 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए क्लोरीन क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा इस तरीके से। तो क्लोरीन नेगेटिव। तो आपको ये आंसर मिल गया होगा कि एक नेगेटिव चार्ज क्यों आया, क्योंकि न्यूट्रल क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन थे और 17 प्रोटॉन थे। अब क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद 18 इलेक्ट्रॉन हो गए और 17 प्रोटॉन। तो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, एक ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो एक नेगेटिव चार्ज, राइट। ओके, तो हमें पता चल गया कि आयंस कैसे बनते हैं। तो आयनिक बॉन्ड में आयंस होते हैं। तो आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक ऐसी स्पीशीज जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है और दूसरी ऐसी स्पीशीज जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो NaCl का केस हमने लिया, यहाँ पे देखा हमने Na पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, क्लोरीन नेगेटिव, राइट। फिर क्या होता है कि Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव अगर जुड़ जाते हैं तो क्या बन जाएगा मेरे पास? NaCl। तो दिस कंपाउंड इज आयोनिक इन नेचर, राइट। तो पहले ही इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि आयनिक मीन मेड अप ऑफ आयन। आयन बनते हैं चार्ज से, चार्ज आता है इलेक्ट्रॉन लूज करने से, इलेक्ट्रॉन गेन करने से। इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा। इलेक्ट्रॉन गेन किया तो नेगेटिव चार्ज आ गया। तो जब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज वाली स्पीशीज दोनों एड ऑन होते हैं तो ये न्यूट्रलिटी
आ जाएगी, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैंसिल आउट कर देंगे तो हमारे पास आयनिक कंपाउंड बन गया। सो डेफिनेशन क्या होगी, आयनिक कंपाउंड आर द कंपाउंड फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बेसिकली आयनिक कंपाउंड मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनेंगे, मेटल प्लस नॉन मेटल, क्योंकि मेटल के पास होगा फ्री इलेक्ट्रॉन, मेटल हैज फ्री इलेक्ट्रॉन, नॉन मेटल हैज टेंडेंसी टू गेन फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की कमी है, राइट। तो जब एक मेटल नॉन मेटल को इलेक्ट्रॉन लूज कर देगी तो आयनिक बॉन्ड बन जाएंगे, ठीक है। तो ये हमने सीखा आयनिक बॉन्ड। कुछ और एग्जांपल करते हैं आयनिक बॉन्ड के, ठीक है। और ये देखते हैं कि पेरियोडिक टेबल में आयनिक बॉन्ड किन किन एलिमेंट के बीच में बनेंगे और कैसे बनेंगे। हमारे पास ये पेरियोडिक टेबल है, हमें पता है जो फर्स्ट ग्रुप है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, राइट। सेकेंड ग्रुप वी है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। अब फर्स्ट ग्रुप के पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है, ठीक है। हमें पता है हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, लिथियम 3 एटॉमिक नंबर है तो 2 1, सोडियम 8 कितना है 11 है 2 8 1, पोटासियम 19 है 2 8 8 1। तो इस तरीके से फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट है जिनको एल्कली मेटल बोलते हैं सबके पास एक इलेक्ट्रॉन फ्री है। सेकंड ग्रुप में +2 आएगा चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे आउटर मोस्ट शेल में। इधर अगर हम चलते हैं तो 18 ग्रुप में तो नोबल गैस एलिमेंट है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जीनोन, रेडोन। तो इनको तो ना इलेक्ट्रॉन लूज करना है ना ही इलेक्ट्रॉन गेन करना है। इससे जो प्रायर ग्रुप है 17 ग्रुप, दैट इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। एस्टेटीन तो हमारा क्या रेडियो एक्टिव है, लेकिन जो ऊपर वाले चार को हम क्या बोलते हैं, हेलोजन बोलते हैं, ठीक है। तो इन्हीं को हम जनरली यूज करते हैं। तो फ्लोरीन के पास क्या है 9 2 7, तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये क्या चार्ज एक्वायर करेगा, एक इलेक्ट्रॉन जब इसको मिल जाएगा फ्लोरीन -1। सो सेम वे फ्लोरीन नेगेटिव, क्लोरीन नेगेटिव, ब्रोमीन नेगेटिव, आयोडीन नेगेटिव, राइट। तो एल्कली मेटल जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, एल्कलाइन अर्थ मेटल इनके ऊपर 2 चार्ज आएगा, ये भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो जब ये मेटल इधर क्या है नॉन मेटल है, इनको इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो इनके बीच में आयनिक बॉन्ड बनेंगे। तो आयनिक बॉन्ड का एग्जांपल देखो, जैसे NaCl है तो NaF बन जाएगा, NaBr, NaI। ऐसे ही पोटासियम के साथ पोटासियम क्लोराइड, पोटासियम क्लोराइड, पोटासियम ब्रोमाइड, पोटासियम आयोडाइड। सेकंड ग्रुप के साथ अगर मैं बनाता हूं, जैसे मैग्नीशियम मेरे पास है 12 2 8 2, तो 2 चार्ज आएगा Mg2 पॉजिटिव। अगर क्लोरीन के साथ बनना है Cl नेगेटिव। इसको 2 तरीके से समझते हैं। एक तो ये है कि हमें क्रिस क्रॉस सिखाया जाता है, इसके पांव में ये चला जाएगा, Cl इधर आ जाएगा तो बन जाएगा MgCl2। और दूसरा ये कि मैग्नीशियम के पास है 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए, क्लोरीन को चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए मैग्नीशियम डिमांड करेगा कि 2 क्लोरीन होने चाहिए, ताकि ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दे, 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दे। तो इस तरीके से हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि why it has become MgCl2 because Mg had 2 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटरमोस्ट शेल, जो कि इसने एक क्लोरीन को दे दिया, राइट। सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ आयोनिक बॉन्ड, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गया। तो आयनिक बॉन्ड कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनेगा। अभी हम करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक बॉन्ड। अगर आयनिक कंपाउंड है तो वो कैसा होगा, किस तरीके की उसकी प्रॉपर्टीज होंगी, राइट। सो प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक बॉन्ड। सो अभी तक हमने जान लिया कि आयनिक बॉन्ड कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनेंगे, उनके ऊपर चार्ज होगा। सो प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक बॉन्ड में सबसे पहले आप लिखोगे, अगर हम लैब में जाते हैं और बॉक्स खोल के देखते हैं आयनिक बॉन्ड वाले कंपाउंड बेसिकली कैसे दिखते हैं, तो दीज आर क्रिस्टलाइन सॉलिड कंपाउंड इन नेचर। सो दीज आर क्रिस्टलाइन सॉलिड कंपाउंड। तो क्रिस्टलाइन मीन जैसे हमारे पास नमक है, हमें
क्रिस्टल दिखते हैं तो क्रिस्टलाइन होते हैं, सॉलिड कंपाउंड ये जनरली होते हैं, राइट। तो आप लैब में कोई बॉक्स खोल के देखते हो कि जनरली अगर वो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है, लाइक आप कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, कोई नाइट्रेट ले सकते हैं, सोडियम का सल्फेट ले सकते हैं, तो आयनिक कंपाउंड जनरली आपको क्या मिलेंगे, क्रिस्टलाइन मिलेंगे देखने में। सेकेंड थिंग, सोल्यूबल इन वाटर, सोल्यूबल इन वाटर। एक्सटेंट ऑफ सोल्यूबिलिटी डिफर हो सकती है, बट सोल्यूबल इन वाटर, क्योंकि वाटर क्या है, पोलर सोलवेंट है, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, और केमिस्ट्री में एक डेफिनेशन है लाइक डिजोल्व लाइक, पोलर कंपाउंड डिजोल्व इन पोलर, नॉन पोलर डिजोल्व इन नॉन पोलर। तो जो वाटर है जिसमें पोलैरिटी है H पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो आयनिक कंपाउंड जैसे NaCl है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, सो इट कैन इजिली डिजोल्व इन इट, ठीक है। सो सोल्यूबल इन वाटर। थर्ड थिंग है कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जो आयनिक कंपाउंड है उनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित हो सकती है। कैसे? इन मोल्टन स्टेट, ये चीज ध्यान रखनी है, इन मोल्टन स्टेट और इन एक्वस सॉल्यूशन। तो एक खास बात है कि जो आयनिक कंपाउंड है सॉलिड स्टेट में नहीं होगी। जैसे हमारे पास एक नमक का पैकेट है, उसमें सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी, बट अगर उसको मैं मेल्ट कर देता हूं या फिर उसका एक्वस सॉल्यूशन बना लेता हूं, तो इन दैट केस दे विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। देखो NaCl है और वाटर है, एक्वस सॉल्यूशन में वाटर होगा, तो ऑब्वियसली Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव और H पॉजिटिव OH नेगेटिव होंगे। और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए हमें चाहिए चार्ज कैरियर। तो चार्ज कैरियर क्या होंगे? आयंस होंगे। सो इन मोल्टन स्टेट और इन एक्वस सॉल्यूशन दे विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, राइट। सो क्रिस्टलाइन सॉलिड नेचर के होंगे, सोल्यूबल होंगे वाटर में, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट। सो दीज आर द मेन प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड, राइट। दूसरा एक और प्रॉपर्टी है जो मेजर प्रॉपर्टी है, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। तो इन केस ऑफ आयनिक कंपाउंड दे हैव very high melting point and boiling point, generally around like 1400 डिग्री सेल्सियस, इस तरीके से, राइट। तो इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट काफी हाई होता है। व्हाई सो? बिकॉज आयनिक कंपाउंड के अंदर आयंस होते हैं और आयंस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो आप लिखोगे बिकॉज आयनिक कंपाउंड कंटेन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक मीन जो चार्ज पार्टिकल के बीच में होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ऊपर लिख रहा हूं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिसको तोड़ने के लिए हमें ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। सो दे कंटेन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो आयोनिक कंपाउंड हैव वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, राइट। तो इस तरीके से दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। सो आई होप दिस टॉपिक हैज बिकम वेरी क्लियर। इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन पुट योर मैसेज इन कमेंट बॉक्स, राइट। तो ये था ऑल अबाउट आयनिक कंपाउंड। तो फिर फर्दर एक अलग वीडियो में हम कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड को भी डिस्कस करेंगे, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।